हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना सर बाय एमडी तौफीक सर। दोस्तों, तो अभी आपके एग्जामिनेशन को बचा हुआ है 121 दिन। तो आज हम इस वीडियो में स्टडी प्लान लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? स्टडी प्लान लेकर आए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। 121 दिन में आप कैसे बोर्ड में 95 स्कोर कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए आपके अपने चैनल पर, अपना सर पर, और आपका प्यार चाहिए। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पेड बैच नहीं लिया जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो कि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आएगा। वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो कि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन सब आपको बताया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? हर रोज़ एक नया वीडियो आएगा। मैथ का आएगा, साइंस का आएगा, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, बायोलॉजी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा। टोटल सब्जेक्ट का दोस्तों हर रोज़ एक नया नया वीडियो आएगा। और आप चाहे तो इस चैनल के माध्यम से आप अपना स्कोर 95 कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल में आज के इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। उससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल बात कर लेते हैं। अगर जब तक इंसान अपने दिल में ये ना ठान ले कि मुझे पढ़ना है, तब तक कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता। जब तक आप अपने दिल में ये ना ठान ले कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तब तक आपको कोई भी मोटिवेशन, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए कोई आसमान से नहीं टपकेगा पढ़ाने के लिए, मजबूर करने के लिए। आपको खुद से अपने अंदर, शरीर के अंदर जज्बा लाना पड़ेगा, मोटिवेशन लाना पड़ेगा। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जी हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जितना समय गया उसको भूल जाओ। T बराबर 0, टाइम बराबर 0 करो, उसके बाद स्टार्ट करो। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए क्या है दोस्तों, क्लास 10 MBBI 2 मार्क्स क्वेश्चन। हम इस क्लास में वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में 15 क्वेश्चन बनाना होता है और 30 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन बनाना होता है, 30 क्वेश्चन आता है। सभी विषयों का मैं एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको, जो मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? वास्तविक संख्या का मैं जो इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी आप कंफर्म मान के चलिए कि आपका 4 मार्क्स इस वीडियो में फिक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लास 10 MBBI 2 मार्क्स क्वेश्चन, 10वीं कक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 के एग्जामिनेशन में आएगा। हमारे पास 121 दिन है। यानी हमने जो बताया कि हमारा प्लान ये है, हमारे पास 121 दिन है, यानी 4 मंथ, यानी 4 महीना और 1 दिन। 121 दिन 4 महीना और 1 दिन होगा। जैसे देख लीजिए आप, 1 महीना में अगर मान के चलिए 1 महीना में 30 दिन है, तो 4 महीना में क्या हो जाएगा? 120 दिन और 1 दिन एक्स्ट्रा 121 दिन। हमारे पास 121 दिन है। कितना दिन है? 121 दिन है। तो हम चाहे तो अभी भी हम तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा गला फंस गया, अगर आप चाहते हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन में 95 लाना, तो हमारे साथ जुड़िए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आया? और साथ में बेल आइकन दबाइए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अपना सर में जुड़िए और क्वेश्चन का फोटो लेकर भेजिए। तुरंत, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे टेलीग्राम चैनल आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम, और उसमें अपना सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और भेजिए। तुरंत 5 मिनट के अंदर में आपको उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, हमारी बस एक ही इच्छा है भाई, मेरी अपनी मैं मानूं तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि जो भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो पैसे की मजबूरी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है जिसके अंदर क्वालिटी है, लेकिन पैसे की मजबूरी के कारण 200-300 रुपया उसके पास पैसा नहीं है जिसके कारण वो फी भर सके, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक भी रुपया आपको पढ़ाने का नहीं लूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा एकदम अच्छा कंटेंट, ये नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ होगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। कंटेंट आपको ज़बरदस्त दिया जाएगा। वही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा। कन्फ्यूज़न आपको 1% भी मैं नहीं रहने दूंगा। कन्फ्यूज़न नाम का
1% भी कीड़ा आपके दिमाग में नहीं रहेगा। वही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा। प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दिमाग में सेट कर दूंगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा दोस्तों। देखिए, पैसे की समस्या को हम करेंगे दूर, स्टडी मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज नहीं। पैसे की समस्या को हम करेंगे दूर, स्टडी मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप लोग का बस साथ चाहिए, आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अपना सर बाय इंजीनियर तौफीक, अपना सर बाय इंजीनियर तौफीक को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। और जो भी बच्चे गरीब हैं, पैसे की मजबूरी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, आप उसको शेयर कर दीजिए ताकि आपका भला हो और दूसरे का भला हो। भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला हो। आपका भला हो रहा है तो आप दूसरों का भी भला कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपके दोस्त में, रिश्तेदार में या भाई बहन कोई भी 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं, उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि 121 दिन में हम मैट्रिक एग्जामिनेशन में 95+ कैसे स्कोर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, बहुत समय बीत गया, अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वास्तविक संख्या के, जो कि आपके एग्जामिनेशन में एकदम 100% आएगा ही, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग से 135 और 225 का महत्तम समापवर्ग यानी HCF निकालें। ये 2016 और 18 में पूछा है, BSCB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन आएगा जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ए बड़ा होता है बी से, लिखेंगे कॉमा। ए देखिए 225 बड़ा है किससे? 135 से, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 225। बी बराबर कितना हो जाएगा? 135। ए बड़ा होता है बी से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मान्यता से, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा? ए मेरा हो गया 225, बी हो गया मेरा 135। तो आप लिखेंगे यूक्लिड, लिखेंगे क्या? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एग्जामिनेशन में जाके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या जानते हैं हम? ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, ये हम जानते हैं। ए बराबर BQ प्लस आर, जहां क्या है? ए बड़ा है, ए बड़ा या बराबर है बी के और बी बड़ा है आर से, ठीक है ना। ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बड़ा है आर से, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना? 225 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 225 रखेंगे बराबर। बी बराबर कितना हमारा? 135 है, 135 रखेंगे। अब देखिए, ए का मतलब होता है क्या? ए का मतलब क्या होता है? अभी देखिए बताते हैं ए का मतलब क्या होता है। साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे चूंकि ए बराबर BQ प्लस आर, ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और आर का मतलब होता है शेष, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ पे क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखिए हम क्या करेंगे? 225 बराबर 135, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो शेष मेरा कितना आ जाएगा? 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो देखिए साइड में आते हैं। 225 135 कितना हो जाएगा? 5 में से 5 और 12 में से 3 गया तो 9, 90 आ जाएगा प्लस 90। यहाँ पे आर बराबर नहीं आया 0 के, ठीक ना। फिर क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ रख देंगे। 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा? 45। फिर यहाँ पे क्या है? आर बराबर नहीं हुआ 0 के, ठीक है ना। फिर या इस 90 को उठा के यहाँ रख देंगे, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुने 2 प्लस 0। आर बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। आर बराबर 0 हो गया, यानी क्या हो गया?
r बराबर 0 हो गया, यानी आपका क्या हुआ, भाजक बराबर 90, भाज्य, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या हो जाएगा, भाज्य ना पहले आएगा जी, भाज्य बराबर 90, भाजक बराबर कितना है, भाजक बराबर 45, भागफल बराबर कितना है, भागफल बराबर 2 है, और शेषफल बराबर 0। देखिए जब शेषफल 0 आ जाएगा ना तो भाजक ही HCF कहलाता है। भाग एल्गोरिदम बताता है कि जब शेषफल 0 आ जाए, भाग एल्गोरिदम कहता है जब शेषफल 0 आ जाए तब हमारा HCF क्या कहलाएगा, HCF क्या कहलाएगा, भाजक ही हमारा HCF कहलाएगा। लिखेंगे चूंकि भाजक ही HCF कहलाता है जब शेषफल 0 हो जाता है, जब शेषफल 0 हो जाता है। भाजक ही HCF कहलाता है जब शेषफल 0 हो जाता है, अर्थात HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 45। यही हो गया हमारा आंसर। इतना आप लिख लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कितना मार्क्स मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए बड़ा है बी से, तो ए हमको पता चल गया कि 225 है, उसके बाद ए बराबर 225 पता चल गया, बी बराबर 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या भाग लेमा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं हम, जहाँ ए बड़ा होता है बराबर होता है बी से और बी बड़ा होता है आर से, तो 225 बराबर 135। अब 1 से गुना किए तो 135 आया, तो 225 में से हम घटाएंगे तो 90 आएगा, तो वही हमारा यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। फिर इस 135 को ले लिए हम यहाँ पर, तो 90 गुने 1 हो गया, तो बचा इसमें से 90, 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 बचेगा। फिर 90 को यहाँ लिया है, फिर 90 और 45 गुने 2 हो गया, 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, शेषफल आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वही मेरा है ना HCF कहलाएगा। अभी देखिए सेम पैटर्न का आपको क्वेश्चन करवाएंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन कीजिएगा, इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, फिर एग्जामिनेशन में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की प्रयोग से 870 और 225 का महत्तम समावर्त ज्ञात करें। 2019 और 20 में, वो कब पूछा था, 2016 2018 में पूछा था, और ये 19-20 में पूछ रहा है। वही मैं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से यानी 870 बड़ा है किससे, 225 से, तो इससे हमको क्या पता चल गया, ए बराबर कितना हो गया 870, बी बराबर कितना हो गया 225, ए बराबर 870 और बी बराबर 225। तो लिखेंगे भाग एल्गो, सेम वही पैटर्न, भाग एल्गोरिदम से या भाग लेमा से भी लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिदम से भी लिख सकते हैं, या यूक्लिड भाग विभाजन एल्गोरिदम से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या हम जानते हैं, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहां ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बड़ा है R से, ठीक है ना। तो ए के जगह पे कितना रखेंगे, ए के जगह पे 870 बराबर बी की जगह पे कितना 225 गुने, आप जानते हैं कि बी क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, आपको बताए हैं अब ये क्या बताए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, मतलब ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। तो ए क्या है, बी क्या है, भाजक है, बी क्या है हमारा भाजक है, तो 225 को कितना से गुणा करेंगे, तो हम 3 से गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे, तो हम 3 से गुणा करेंगे, प्लस कितना बचेगा 195 बचेगा, क्योंकि ये तो शेषफल है 195। अब इसको 225 को उठा के यहाँ ले आएंगे,
225 बराबर क्या हो जाएगा 102 को कितना से गुणा करेंगे 102 को कितना से गुणा करेंगे तो हम 195 नहीं यहाँ आ जाएगा 225 बराबर यहाँ आ गया तो 195 गुणे 1 195 गुणे 1 प्लस अब देखिए 225 में से 195 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 5 गया 0 अब 12 में से 9 गया तो 3 12 में से 9 गया तो 3 और 1 30 बचेगा कितना बचेगा 30 अब उतरेगा कौन 195 क्योंकि इसको उठा के लाएंगे यहाँ 195 आप देखिए तो क्या हो जाएगा 30 गुने 6 × 18 6 प्लस 180 तो बचेगा कितना 15 आप आइए आप इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा और इसको यहाँ पे लिख देंगे तो 15 गुने 2 प्लस 0 लिखेंगे सॉरी क्योंकि r बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं है r बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं है r बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं है लेकिन r बराबर यहाँ पर 0 है ठीक है ना r बराबर यहाँ पर 0 आ गया हमारा तो लिखेंगे सबसे पहले भाज्य बराबर कितना हो गया हमारा 30 भाजक कितना हो गया हमारा 15 भागफल कितना हो गया हमारा भागफल कितना हो गया मेरा 2 और शेषफल कितना हो गया शेषफल हो गया हमारा 0 जब शेषफल 0 हो तो हमने पहले ही बताया जब शेषफल 0 हो तो भाजक ही महत्तम समापवर्त या HCF कहलाता है हमने पहले से ही जानते हैं जब शेषफल 0 हो या 0 हो 0 हो तो भाजक ही क्या कहलाता है HCF कहलाता है HCF कहलाता है अर्थात HCF बराबर कितना हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 यही हो जाएगा राइट आंसर आपके एग्जामिनेशन में 15 इज द राइट आंसर आपके एग्जामिनेशन इतना बना दीजिएगा आपको एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स मिल जाएगा कितना मार्क्स मिल जाएगा भाई आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आएगा ठीक है दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए देखिए फिर आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग से 180 और 192 का महत्तम समापवर्त निकालें ये 2013 और 2021 में आया है BSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन है जो भी आपके एग्जामिनेशन में आया है वही क्वेश्चन सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आसानी से मैथ में अच्छा स्कोर गेन कर सको दोस्तों तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन का तो भाई मैं तो आंसर मांगूंगा इसलिए मांगूंगा क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया है और मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे तो आप इसका कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए कितना होगा ठीक है दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ क्या है सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन सेम पैटर्न a बड़ा है b से तो हमको मालूम चल जाएगा कि 192 a है और 180 क्या है हमारा b है क्या मालूम चल जाएगा 180 b है और 192 a है ठीक है ना तो उसके बाद क्या करेंगे a बराबर 192 और b बराबर 180 अब क्या करेंगे लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से भाग लेमा भी लिख सकते हैं भाग लेमा से भाग एल्गोरिदम लिखिए भाग लेमा से हम क्या जानते हैं a बराबर BQ प्लस r जहाँ a बड़ा या बराबर है r के जहाँ a बड़ा या बराबर है b के और b बड़ा है r से तो a बराबर कितना 192 है तो हम 192 लिख देंगे b बराबर कितना है 180 है आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है तो ये भाज्य बराबर भाजक है 180 भाजक है तो 180 का 12 कितना मरतबा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा पढ़ेंगे तो बचेगा कितना तो बचेगा मेरा 12 यहाँ पे भी r बराबर क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है तो फिर इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे 180 बराबर क्या हो जाएगा 180 बराबर 12 का 12 कितना मरतबा पढ़ेंगे तो 180 आ गया तो 15 मरतबा प्लस 0 यहाँ पे क्या आ गया r बराबर 0 आ गया हमने आपको बताया कि भाई क्या बताया भागफल
बराबर कितना हो गया 15, भाज्य 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 बराबर कितना हो गया हमारा 180, और भाजक कितना हो गया हमारा, भाजक कितना हो गया हमारा 12, और शेषफल कितना हो गया हमारा, शेषफल हो गया हमारा 0। तो हमने बताया कि दोस्त जब शेषफल लिखेंगे, जब शेषफल शून्य हो तो भाजक ही क्या कहलाता है हमारा, HCF कहलाता है। अर्थात HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12। यही हो गया आपका राइट आंसर। भाई पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। हमने जो भी क्वेश्चन करवाया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है ना दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, समझ में आया कि नहीं। यही क्वेश्चन सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग से 180 192 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। 2013 में पूछा है, 2021 में पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को बड़ा कर देंगे, बी को छोटा कर देंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक रूल है, तो हमको पता चल जाएगा ए क्या है बी क्या है, ठीक है ना। भाग लेमा से ऊपर लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। उसके बाद पूरा पैटर्न कर देंगे। ये पैटर्न करने के बाद हमारे ख्याल से आपको यह टोटल चीज याद हो गया होगा, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना स्कोर वास्तविक संख्या में अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो लंबी होगी, बट आपका सारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो, ठीक है ना दोस्तों। न्यू टाइप क्वेश्चन, यह है नए टाइप का क्वेश्चन, न्यू पैटर्न, न्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, नया पैटर्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 एवं 91 का HCF यानी मौसा तथा LCM यानी लॉस ज्ञात करें। ये 2016 में 2019 में बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे, साइड में आएंगे और 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 26 का 2 से 13 दूना 26 और 13 एकम, ठीक। अब क्या हो गया, इसका 91 का 2 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से 13 7 91, फिर 1 से 13 को 1 से, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 26 का गुणनखंड, 26 का गुणनखंड बराबर 91 का गुणनखंड, 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 13 गुने 1। 91 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुने 13 और गुने 1। अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, HCF निकालने के लिए देखना पड़ता है दोनों में क्या क्या शामिल है। देख रहे हैं दोनों में 13 13 शामिल है, 1 1 शामिल है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 26 और 91 का मौसा यानी HCF बराबर 13 गुणे 1 बराबर 13 आंसर, ठीक है। अब मौसा निकालने के लिए क्या होता है कि दोनों में शामिल होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में पाया जाता है, जो दोनों में है, जो दोनों में मतलब पाया जाता है, एक जैसा गुण जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। 26 का गुणनखंड और 91 के गुणनखंड दोनों में एक जैसा गुण क्या पाया गया, 13 13, तो 13 वही हो जाएगा मौसा। और लौसा क्या होता है, जो दोनों में पाया गया है प्लस जो दोनों में डिफरेंट है, सबका मल्टीप्लिकेशन। जो दोनों में पाया गया है प्लस जो दोनों में डिफरेंट है, सबका मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ी देर के बाद खुद ही सब सारे क्वेश्चन का जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए 26 और 91 का लॉस यानी HCF बराबर जो दोनों में पाया गया गुणे
ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। 7 गुने 2 13 7 91, 91 गुना 182। इतना आप कर दीजिएगा, आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 2 मार्क्स। पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 तथा 25 का HCF यानी मौशा तथा LCM यानी लसा ज्ञात करिए। 2015 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि वाला क्वेश्चन आप जवाब दे सकते हैं। इनकी भी मैं बना देता हूँ आपका। सबसे पहले क्या करेंगे? 8 काम गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 8 काम साइड में आएंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 का देखिए 3 से 3 किया ना। उसके बाद 25 का 5 से 5 या 25। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का गुणनखंड लिख देंगे। 8 का गुणनखंड, उसके बाद 9 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड, उसके बाद 25 का गुणनखंड, 25 का गुणनखंड बराबर देंगे। 8 का गुणनखंड क्या है? 2 गुने 2। 9 का गुणनखंड क्या है? 3 गुने 3। 25 का गुणनखंड क्या है? 5 गुने 5। आप देखिए गुने 1 गुने 1 गुने 1। आप देखिए तीनों में क्या शामिल है? तीनों में देख रहे हैं, तीनों में एक ही शामिल है। सिर्फ तीनों में क्या शामिल है? हम देख रहे हैं तीनों में ऐसा गुण एक ही है जो तीनों में शामिल है। तो लिखेंगे क्या? अतः 8 का, 9 का और 25 का HCF यानी मशा बराबर 1। यही हो गया आपका आंसर। अब लशा लिखेंगे क्या? 8 का, 9 का और किसका? 25 का LCM यानी लसा, जो दोनों में शामिल है और जो दोनों से अलग है। जो दोनों में शामिल है और जो दोनों से अलग है। तो देखिए इसमें क्या है? 3 गो 3 है, इसमें 2 गो 3 है, इसमें क्या है? 2 गो 5 है। तो ले लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 5 5 दूना 10 और 5 7 35, 360 और 360 5 360 को 5 से गुना करें। 5 तिया 15, 5 के 5, 5 छक्के 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 3 18, 1800। इसका हो जाएगा क्या? हमारा LCM। मौसा क्या बोल रहा भाई? जो दोनों में शामिल हो, एक जैसा गुण जो दोनों में पाया जाता है। और लौसा क्या है? कि जो दोनों में शामिल हो और जो दोनों में शामिल हो वो भी, और जो दोनों में नहीं शामिल है यानी अलग अलग है वो भी, दोनों को लेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इस पर, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस बताएंगे, क्योंकि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है ना दोस्तों? एक अगला पैटर्न आ गया है। अगला पैटर्न नहीं, वही पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 510 का गुणनखंड तोड़ेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है। तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। फिर देखते हैं किससे लगेगा? 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 8 तिया 24, 3 से लगेगा, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। फिर देखते हैं 5 से लगने वाला है, 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 से लगने वाला है, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17। अब देखिए इसका 92 का गुणनखंड तोड़ेंगे। किसका तोड़ेंगे? 92 का। 2 से 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से 23 दूना 36, 23 दूना 46। अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 510 का क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे।
उसके बाद क्या बराबर 510 का गुणनखंड कितना है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का गुणनखंड कितना है 92 का गुणनखंड 2 गुने 2 और गुने 23, ये 92 का गुणनखंड है। अब लिखेंगे अब मौसा हम कैसे निकालते, तो हमने जाना है कि मौसा जो दोनों में शामिल हो, ऐसा गुण जो दोनों में शामिल हो, यानी भाई निष्ठ हो। 510 और 92 का मौसा यानी HCF बराबर, देखिए दो इसमें शामिल है, ठीक है, तो दोनों में शामिल है और एक और दो नहीं, एक ही दो शामिल है, एक ही दो दोनों में शामिल, तो इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 2 जो दोनों में शामिल है। अब देखिए अब कितना का 510 और 92 का लॉस बराबर जो दोनों में शामिल हो, यानी तो दो तो पहले दोनों में शामिल है, और जो दोनों में शामिल ना हो, यानी 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, टोटल को उतार देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 बराबर कितना हो जाएगा आंसर, बराबर हो जाएगा हमारा 23,460। गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460, यही हमारा हो जाएगा LCM, यही हो जाएगा हमारा HCF। तो आपका टाइप सेकेंड टाइप भी आपका खत्म हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड टाइप की ओर, पढ़ाएंगे वही जो एग्जामिनेशन में आएगा, पढ़ाएंगे वही जो एग्जामिनेशन में आएगा, भले वीडियो कितनी ही लंबी हो जाए लेकिन पढ़ाएंगे वही जो एग्जामिनेशन में पूछेगा आपके, ठीक है ना। अब हम टाइप थर्ड की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ पढ़ेंगे और हमारा वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा, यानी आपका एग्जामिनेशन में समझिए तो 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए आप बोर्ड पे सिद्ध करें कि √3 एक अपर संख्या, ये टाइप 3 है। सिद्ध करें कि √5 एक अपर संख्या है। सिद्ध करें कि √7 एक अपर संख्या। तीनों में से किसी पैटर्न में दे सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में, √3 दे दे या √5 दे दे या √7 दे दे। ये 2014 में पूछा जा चुका है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और एग्जामिनेशन 2023 के लिए 100% फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। पढ़ाएंगे वही जो एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैंने अच्छा स्कोर किया मैथमेटिक्स में, वैसे आपको भी स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना दोस्तों। मेरा भी टेस्ट में 100 में 99 आता था हमेशा, ठीक है ना दोस्तों। वैसे ही आपका एग्जामिनेशन में 100 में 99 लाना मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक सपना है। उस सपना को कौन पूरा करेगा, तो आप पूरा करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड को। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, तो आपका टाइप 3 आ गया। सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √7 एक अपरमेय संख्या है। यह क्वेश्चन 2014 में, 2015 में, 2016 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22 में पूछा है और 100% फिक्स है कि 2023 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। परमेय अपरमेय का एक क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाला इस टाइप का देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो मैथ का गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप मैथ का गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि माना कि √3 एक परमेय संख्या है। टोटल यही लिख देना, आप कुछ नहीं करना है। माना कि √3 एक परमेय संख्या है। √3 बराबर परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या p/q होता है। परमेय संख्या कोई भी संख्या परमेय संख्या कब होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक होता था, q बराबर नहीं होगी होते। तो √3 बराबर p/q लिख दिए। अब देखिए ये गुणा में है, इधर जाएगा तो सॉरी ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में तब्दील हो जाएगा। तो √3q बराबर p ये की देखिए अपरमेय संख्या है। √3q एक अपरमेय संख्या। आप बोलिएगा कि अपरमेय संख्या क्यों है सर, तो अपरमेय संख्या इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ाया था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर वाला वीडियो में, रूल नंबर 3 के अनुसार कि जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरमेय संख्या होता है, अर्थात √3 एक अपरमेय संख्या है और q एक परमेय संख्या है, इसीलिए परमेय संख्या अपरमेय संख्या का गुणा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है
रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। साथ में आपका ऑब्जेक्टिव टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें कराया गया है, आपको ऑब्जेक्टिव से 5 मार्क्स वहां से फिक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपरमेय संख्या तथा पी बाई क्यू एक पूर्णांक है। अब देखिए हमारी मान्यता यहाँ पर गलत हो गई, हमने माना था, हमारी मान्यता गलत थी, √3 एक अपरमेय संख्या है जबकि p एक परमेय संख्या, और हम जानते हैं कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अर्थात क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों इस टाइप का आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो आप टाइप 3 को भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसी पैटर्न का एक और मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पर बनाकर भेजेंगे, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो बनाने में लगती है बहुत मेहनत, तो आप लोग लाइक करते रहिए। इस वीडियो का उद्देश्य है कम से कम 500 लाइक आप लोग को करना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 500 लाइक करना है इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आपके लिए रात भर पढ़कर, आपके लिए रात भर कंटेंट बनाना पड़ता है, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक जाग कर, और अकेले खुद से सारा चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारा जो उद्देश्य है आपके एग्जामिनेशन में 95+ स्कोर करवाना, वो मेरे उद्देश्य में आपका सहयोग मिल सके दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन कर लें दोस्तों। तो ये टाइप 4 वीडियो है, यानी टाइप 4 है, इस पैटर्न से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधे करे कि 4 - √5 एक अपरमेय संख्या है, सीधे करे कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, पूछ सकता है सीधे करे कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तीनों में से एक क्वेश्चन मैं मतलब बनाऊंगा, और सेम तीनों एक ही पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा, सेम तीनों एक ही पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा। ये टाइप 4 है, ये भी लगातार क्वेश्चन पूछता आ रहा है बिहार बोर्ड, और 100% मैं गारंटी देता हूँ 2023 के एग्जामिनेशन में इससे भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एक ऊपर वाला को ही मान लेते हैं। आप देखिए इसमें दिया हुआ है अपरमेय संख्या, तो इसका अपोजिट मानना है, परमेय संख्या मान लेना है। माना कि 4 - √5 एक क्या है, ये दिए हुआ है परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, इसीलिए हम मानेंगे परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का ये क्या होता है, 4 - √5 बराबर, मान के चलिए 4 - √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, क्योंकि परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q बराबर नहीं हो 0 के, q बराबर नहीं हो 0 के। तो देखिए इधर प्लस में है 4 - √5, अब क्या करेंगे, 4 p/q को इस साइड ले आएंगे, p/q बराबर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। आप देखिए √5 क्या है, अपरमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, ये परमेय संख्या है। ये आपका परमेय संख्या लिखेंगे, चूंकि परमेय संख्या, प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, तथा नहीं हो सकता है। यहाँ
यहाँ 4 माइनस पी बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। हमने जो माना था वो गलत थी। हमारी कल्पना या हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात हमारी मान्यता गलत थी। क्या है, 4 माइनस √5 एक और परिमेय संख्या है। तो क्या हो गया हमारा PRODED। इस तीनों पैटर्न में से एक पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बिहार बोर्ड में आ सकता है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे चैनल पे आए हैं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो टेंशन फ्री होकर आपको चुपचाप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करना है। वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, टोटल क्वेश्चन वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आया है। साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्या बोला, किसी परेड में 616 संख्या सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे? अधिकतम संख्या बोला है, यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, और इसमें आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 616 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक है 616, दूसरा है 32। तो भाग एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं, ए बड़ा होता है बी से, अर्थात 616 बड़ा है कितना से, 32 से। ये क्वेश्चन आपको भाग एल्गोरिथम से बनेगा। तब लिखेंगे ए बराबर हमारा कितना मिल गया, ए बराबर मिल गया मेरा 616, बी बराबर मेरा कितना मिल गया 32। है क्वेश्चन बहुत लंबा, लेकिन आंसर होगा एकदम शॉर्टकट। लिखेंगे भाग लेमा से, भाग लेमा से ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर। ए कितना दिया हुआ 616 बराबर 32 गुणे 32 गुणे क्या है, 32 गुणे 19 प्लस 8। 32 को 19 से गुणा करेंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे तो 616 के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 32 को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बड़ा है आर से, ठीक है ना। यहाँ पे आर बराबर नहीं आया 0 के, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 4, 8 चौका 32 प्लस 0। यहाँ क्या आ गया, आर बराबर 0। लिखेंगे चूंकि भाज्य बराबर 32, भाजक बराबर 8, भागफल बराबर 4 और शेषफल बराबर 0। हम जानते हैं मित्रों, हम जानते हैं दोस्तों कि जब अगर शेषफल 0 हो तो भाजक ही क्या होता है, भाजक ही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
अर्थात HCF बराबर कितना हो गया मेरा, अर्थात हमारा HCF बराबर कितना हो गया 8। HCF हमारा कितना निकल गया, हमारा 8 निकल गया। यानी HCF क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोल रहा था। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में 8 आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये 121 दिन में मैं आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर दूंगा पूरा 100%। और आप हमारा सपोर्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच चल रहा है। पढ़ाएंगे वही जो पूछेगा एग्जामिनेशन में, पढ़ाएंगे वही जो पूछेगा एग्जामिनेशन में। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बारीकी से, एक छोटे छोटे पॉइंट को देखकर, और सारा NCERT का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और एग्जामिनेशन में हॉल में 99 स्कोर करेंगे। साथ में हमको कमेंट करके बताएंगे कि सर आपके पढ़ाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ। आप लोग दिल मन लगाकर पढ़ते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।